पाकिस्तान को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर लड़ना है ना तो हमारी आर्मी से हमारे से लड़ो आके, तुम्हारे औकात दिखा देंगे। अगर 2 घंटे भी टिक पाओगे तुम, तो 2 घंटे टिक नहीं पाओगे हमारे सामने। आज भी हमारे को अगर मौका मिला ना तो मैं पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने की क्षमता रखता हूँ। अच्छा। हाँ, आज भी हमारे को अगर देंगे ना मुझे परमिशन तो मैं आज तक अंदर घुस के मारने की क्षमता रखता हूँ। हमारे बेगुनाह मारे गए ना, 27 बेगुनाह मारे गए हैं, उनका क्या कसूर था? अगर हिम्मत है तो आर्मी से लड़ो ना, हम तो खड़े थे, आ जाओ हमारे से लड़ने को तैयार हूँ। अगर तुम जीत के जाओ तो फिर बात करो हमारे से, क्योंकि वो अगर गलती किया है तो उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, 1% नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरा सगा भाई क्यों ना होगा, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने इंसानियत को खून किया है। उसको मुझे मारने में 1 मिनट का वो नहीं लगेगा, ठीक है? मैं उसको भी उस हिसाब से मारूंगा जैसे बाकियों को मारूंगा। नाम हो आपका? मेरा नाम असीम फौजी है। अच्छा, असीम फौजी जी। आप वैसे फौजी हैं, नाम आपका? नहीं नहीं, मैं फौज से रिटायर्ड हूँ, आर्मी अच्छा, से। फौज से रिटायर है। कहाँ पोस्टिंग थी आपकी सर? मैं कश्मीर में पोस्टेड हूँ, उधमपुर में। कश्मीर में आपकी पोस्टिंग थी? हाँ। सर, ये जो आज कश्मीर की से जो घटना सामने आई है पहलगाम की, इस पर आज बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? किस तरीके की यह घटना है? नहीं, ये तो बहुत निंदनीय है, बहुत ही घटिया है। और जो भी किया है मैं तो ये बोलता हूँ कि उसके साथ सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, होनी भी चाहिए। क्योंकि देखो, मैं भी 8 साल कश्मीर में पोस्टेड था, उस तरह की घटनाएं बहुत सारी हमने देखी है। पुलवामा अटैक जब हुआ था उस टाइम पे मैं वहाँ पोस्टेड था, उस टाइम पे भी बहुत सारी वो हुआ था, और जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत वहाँ पे झेलनी पड़ी। वहाँ पे जो टेररिस्ट हैं वो, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बताएं, उसका कोई जाति धर्म नहीं होता। जब इंसानियत को मार रहा है तो उसके लिए कोई जाति धर्म नहीं होता। हम ये कहते हैं ना कि ये फलाना वो ठिकाना, ये तो पॉलिटिक्स है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीम फौजी है। और आप कश्मीर में कहाँ पोस्टिंग? मैं उधमपुर में पोस्टेड था, अच्छा। और वहाँ से मैं रिटायरमेंट लेकर। पहलगाम में क्या कमियां रही होंगी सरकार से? पहलगाम में किस तरीके की सुरक्षा रखते होंगे केंद्र सरकार और जो है देश के जो सुरक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी के अधीन में? जी नहीं, देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो जो है, जो आर्मी फॉलो करती है, मुझे नहीं लगता है कि और कोई भी फॉलो कर पाता होगा, खास करके कश्मीर में बहुत अच्छी वहाँ पे वो है। लेकिन देखिए, हर आदमी के साथ मैं आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता ना वहाँ पे। ऐसा तो है नहीं कि मैं हर आदमी के साथ में एक प्रोटेक्शन दूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप ग्रुप में जा रहे हैं या और चीज़ों में जा रहे हैं तो वहाँ दे सकते हैं। अब आतंकवादी कौन है, अब इतने बीच में तो मैं पहचान नहीं सकता हूँ ना। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट नहीं कर सकती और नहीं आर्मी कर पाती है। लेकिन ये है कि हर आदमी को सर्च करना आर्मी का वो है, करती है आर्मी। वहाँ पे हर रोज़ सर्च करती है। जो आरआर जो हमारी होती है, राष्ट्रीय राइफल्स होती है, वो एक एक घरों में जाके सर्च करती है, जिसको उस पर कई बार भी एलिगेशन भी लगाए कि ये कर लेते, वो उनकी ड्यूटी है, उसको करना दिया जाता है। सर, आप देश के जो है पहले पिलर रह चुके हैं, जो कि दिल से आज भी सम्मान वही है आपके लिए। लेकिन ये जो लश्कर ताइवान जिसने खुद के ऊपर जिम्मेदारी ली है, ये कैसा एक ग्रुप कनेक्शन है सर? इसके बारे में थोड़ा सा एक बार बताइए। किस तरीके की धारणा और मानसिकता कि तू हिंदू है तो गोली मार दी? जी देखिए, ये तो धारणा उनकी जो है वो बहुत गलत है। देखिए, इंसान है, हम सारे इंसान हैं, ऐसा नहीं है सभी का खून एक ही है, कोई अलग नहीं है। अब उनकी सोच अलग है कि वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, इस तरह के। हम लोगों ने आज तक इस तरह कभी वो नहीं किया और ना ही कभी करते हैं। आज भी हमारी कभी वो नहीं रहा। हमारी फीलिंग्स ये है कि इंसानियत है, हम उसके लिए जीते हैं। हिंदू मुसलमान कौन है, सब हम आप खड़े हैं, क्या मालूम होता है कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं? ऐसा तो मालूम नहीं होता। लेकिन वो इंसानियत का खून करते हैं, वो ठीक है, वो इंसानियत का खून करते हैं। वो लोग धरती पे रहने लायक नहीं है जो, और उनको जो सपोर्ट करते हैं, खास करके जो कंट्रीज जैसे पाकिस्तान हुआ या और अदर्स कंट्री करती है, वो उनके साथ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी। पाकिस्तान पर भी जो है सर्जिकल स्ट्राइक वापस से क्या लगता है कि होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। जो उसका सपोर्ट कर रहा है उसके साथ भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? जब वो उसने कर रहा है, हमारे देश के अगर 27 आज हमारे बेगुनाह मारे गए ना, 27 बेगुनाह मारे गए हैं, उनका क्या कसूर था? अगर हिम्मत है तो आर्मी से लड़ो ना, हम तो खड़े थे, आ जाओ हमारे से लड़ने को तैयार हूँ। अगर तुम जीत के जाओ तो फिर बात करो हमारे से, ठीक है? तुम्हारे एक को नहीं छोड़ेंगे हम तो। लेकिन आप उनको मार रहे हो जो निहत्थे हैं बेचारे, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको आप मार रहे हो। उनके साथ लड़ने का क्या है? अगर आपके पास दम है, चाहे पाकिस्तान को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर लड़ना है ना तो हमारी आर्मी से हमारे से लड़ो आके, तुम्हारे औकात दिखा देंगे। अगर 2 घंटे भी टिक पाओगे तुम, तो 2 घंटे टिक नहीं पाओगे हमारे सामने। लेकिन आप मारते हो किसको? वो बेगुनाहों को, जिनके पास कुछ नहीं, एक डंडा नहीं है, उनसे लड़ रहे हो। वो भी चोरी छुपे पीछे से कर रहे हो वार। अगर दम है तो सामने से वार करो। प्रशासन से मरवाते। आपने पुलवामा अटैक किया, हमारे जवानों को मार दिया, वो बेचारे क्या हैं, उनका गुनाह क्या थी?
वो तो बेचारे जा रहे थे अपनी ड्यूटी पे और उनको आप मार रहे हो। सामने से करो ना, बाहर आ जाओ, लड़ लो एक बार, पता लगा। शाम मैं आपकी बातों में देख रहा हूँ काफी खून जो है आपका उबल रहा है और अंदर से गुस्सा भी मैं नहीं होगा यार, हमारे देश के उसको मारा है, हमने उसकी सेवा किया है। आज भी हमारे को अगर मौका मिला ना तो मैं पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने की क्षमता रखता हूँ। अच्छा हाँ, आज भी हमारे को अगर देंगे ना मुझे परमिशन तो मैं आतंक अंदर घुस के मारने की क्षमता रखता हूँ। ठीक है। तो ये जो इस वक्त जो आप जो देख रहे हैं, जैसे लोग जो है इसको कह रहे हैं कि इस्लामिक आतंकी जो है एक तरीके से नाम दिया जा रहा है, तो इस बात पर आप क्या एक धारणा रखते हैं? क्योंकि ये जो सारा मामला लश्कर ताइवान ने अपने ऊपर भी लिया, 2 ढेर भी हुए, तो क्या कहना चाहेंगे मज़हब से जो बातें सामने आ रही कि मैं मज़हब का, आप ये बताइए कि मज़हब का इसमें वो नहीं है। देखिए, जो भी मारता है, जो इंसानियत को खून करता है, वो आतंकवादी है। और मैं ये कहता हूँ कि किसी भी धर्म का हो, ठीक है, अगर किसी बेगुनाह को मार रहा है तो उसके साथ में आतंकवादी वाला सलूक होना चाहिए, हश्र होना चाहिए। हम तो यही कहते हैं, चाहे वो अगर मेरा भाई गलत करता है, मैं अपनी की बात कर रहा हूँ, मैं आज आर्मी से मैं रिटायर्ड हूँ, और मेरा भाई भी गलत करता है, मैं बोलता हूँ मैं उसको भी वही सजा दूंगा जो किसी अदर्स को दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो अगर गलती किया है तो उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, 1% नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरा सगा भाई क्यों ना होगा, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने इंसानियत को खून किया है। उसको मुझे मारने में 1 मिनट का वो नहीं लगेगा। ठीक है, मैं उसको भी उस हिसाब से मारूंगा जैसे बाकियों को मारूंगा। तो चलिए एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है इस वक्त चेयरमैन साहब, आपने बताया कि कहीं ना कहीं केंद्र की कमी आपने थोड़ी सी गिनवाई मुझे। अमित शाह गृह मंत्री कल वहाँ पहुँचे, प्रधानमंत्री सऊदी के दौरे पे गए थे, वो बीच में से छोड़ गए। तो ये किस तरीके की आप बात देख रहे हैं कि एक देश के प्रति जिम्मेदारी को लेकर? देखिए, अजीब विडम्बना है। पहले पुलवामा हुआ था तो भी ये मौज मस्ती करने गए हुए थे, अब ये हुआ। और कुछ दिन पहले ही, परसों इन्होंने जाना था जम्मू कश्मीर, अचानक वो दौरा रद्द हुआ। किस लिए हुआ? उसके बाद चलेगा फिर पिकनिक मनाने। इन्हें ये चाहिए कम से कम कि हिंदुस्तान में जब तक ये रहना चाहिए, और हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं, जान तक की हमारी जो है ना हिफाजत ये नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्हें कुर्सी से उतर जाना चाहिए। जो बद से बदतर हालात कर दिए इन्होंने। आप देखिए, अग्निवीर का मैंने फिर आपको बात कहना चाहता हूँ। अग्निवीर स्कीम लाने के बाद जिस तरीके से मनोबल गिरा है युवाओं का, वो आपके हमारे सामने है। 1,60,000 पद जो है ना रिक्त पड़े हुए हैं, कौन भरेगा उनको? इन्हें शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल यही सारी कमियां है। लेकिन फिलहाल जो है इस वक्त तमाम मुसलमान जो है वो हुकूमत के साथ है, क्योंकि राष्ट्र का ये मुद्दा है और आतंकियों के खिलाफ जो है ये मुहिम है एक तरीके से। हाँ, ये तो देखिए राष्ट्र का मुद्दा है, इसमें बंटना नहीं चाहिए। हिंदू मुसलमान या आज हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, अभी हमारा देश हमारे एक साथ में होना चाहिए, सभी को एक साथ होकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। बाद में इसके बाद जो पॉलिटिक्स करनी है और जो भी जिस पे एलिगेशन लगाना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल सज़ा मिलना चाहिए।